सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 पद 4 और 5 लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास अब्राहम ने परमेश्वर के हर आज्ञा को, विधि को, व्यवस्था को पालन किया और उसको परमेश्वर ने आशीष दी। उसको कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा और मैंने जैसे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। प्रियो, अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, हम सब के लिए, हम अब्राहम के वंश के हैं। ये नहीं कि अब्राहम को जैसे आशीष दिया था हम सबको नहीं देगा। प्रियो, सब कुछ परमेश्वर वो देता है और देने का वादा करता है, कहता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन प्रियो, संसार में रह करके लोग आज परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं, भाई पर विश्वास करते हैं, अपने रिश्तेदार पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ा महान परमेश्वर है जो अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था और उसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को दूंगा। प्रियो, इस वचन को जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू इसी देश में रह। प्रियो, जब अकाल पड़ा था उस समय इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि तू गरार में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। प्रियो, अकाल, दुख, समस्याएं जीवन में बहुत से आती हैं, तूफान आएगा। ये संसार में ये नहीं कि हम प्रभु को मानते हैं तो हमारे ऊपर अकाल नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, आएगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रियो हमें दृढ़ करता है, आपको दृढ़ करता है। प्रियो, तूफान आएगा। जैसे प्रियो, दो व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति था और एक मूर्ख व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और दुष्ट व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने बालू पर बनाया। लेकिन जब चट्टान पर बना, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन वो नहीं गिरा। लेकिन जो बालू पर बना था वो गिर गया। प्रिय साथियों, ऐसे ही जीवन में बहुत से समस्याएं आएंगी, लेकिन जो चट्टान पर घर बनाएगा उसके ऊपर वो तूफान, धारा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो चट्टान पर बना है। वो चट्टान यीशु मसीह है। इसलिए प्रियो, हमें उस चट्टान पर बनाना चाहिए,
फिर भी प्रियो हम देखेंगे ये परमेश्वर का वचन जो है अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने इसहाक को कहा था कि तू इसी देश में रह। प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस करार में रह गया और प्रियो वहां रहा तो 12 पद में लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रियो परमेश्वर इसहाक ने उस देश में गरार में रह करके वहां पर जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल लाया। देखिए प्रियो परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है और लिखा है कि और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्या आशीष दी? 13 में लिखा है और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, बढ़ता गया, उसका धन बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। महान पुरुष प्रियो बड़ा धनवान हो गया, बलवान हो गया। और जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती उसे डाह करने लगे। प्रियो परमेश्वर की आशीष जब आती है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो जैसे इसहाक के समय में जो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था और लोग डाह करने लगे, उसी प्रकार जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो आज्ञा पर चलता है, जो व्यवस्था पर चलता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन जब आशीष मिलती है तो लोग जलने लगते हैं, संसार के लोग देखकर जलने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और प्रियो अब डाह करने लगे और उसको सोचे कि ये कैसे बढ़ रहा है, इसको हम लोग नष्ट कर दें। और लिखा है पलिश्ती उससे डाह करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। प्रियो जो अब्राहम ने जो जीते जी कुआं को खोदा था, जो उससे उसके पशु पानी पी रहे थे, दास दासियां पी रहे थे, और उसको सोचे लोग कि हम कुआं को भर देंगे तो न तो कुआं रहेगा, न तो उसके पशु रहेंगे, और न तो दास दासियां रहेंगी, यानी सब नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रियो आज संसार में परमेश्वर जब आशीष देता है तो लोग डाह करते हैं, लेकिन मूल जड़ जो होता है उसी को खत्म करना चाहता है जिससे आशीष मिलती है। प्रियो अब्राहम ने जो कुआं खोदा था, कुएं से उसको आशीष मिली थी, अब बहुत से कुआं खोदा, लेकिन प्रियो भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा। प्रियो जब उन लोगों को बुद्धि काम नहीं किया, वो लोग भर दिए, फिर भी वो उस जगह रहा। और अबीमेलेक जो था इसहाक से कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। प्रियो यहाँ इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे।
प्रियो यहाँ पर देखिए इसहाक क्या करता है, वहां से जब चला जाता है तो जाने के बाद तंबू खड़ा करता है, वो घर नहीं बना रहा है। प्रियो देखिए यहाँ पर कुआं खोद रहा है, और कुआं खोदने के क्या मतलब था, वो लोग कुआं को भर दिए थे, लेकिन प्रियो आशीष कहाँ से थी, कुआं से था। कुआं से लोग भर दिए थे कि न इसको कुआं रहेगी ना आशीष मिलेगी। आज संसार में लोग प्रियो हम लोग हैं परमेश्वर के आशीष से वो लोग वंचित करना चाहते हैं। रिश्तेदार और भाई दोस्त जो उनका आप कहना मानते हैं उसके कहने पर चले जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, परमेश्वर के भवन नहीं जाते हैं, और जो काम संसार के चीजों से वो मट्टी है प्रियो, वो संसार के चीजों से वो भर दिए। प्रियो संसार की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य आवश्यकता पड़ रहा है और उसको हम लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु से लोग दूर कर देते हैं और संसार के लोगों की बात हम लोग मान देते हैं। तो प्रियो ये बात बहुत गहरी बात है। जो सबसे बड़ा कुआं जो है आशीष का स्रोत है, जो कुआं के पास आएगा, कुआं का स्रोत लिखा है 19:18 जब तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक ने इसहाक के दासों की घाटी में खोदते खोदते जल बहते चल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों को झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। प्रियो यहाँ पर जब प्रभु के लिए पास आए, सबसे मेन बात है कि इसहाक प्रियो जिसको आशीष मिली थी, जिस कुएं से आशीष मिलना है, उस कुएं के पास हम नहीं जाते हैं। उसको शैतान भर देता है, प्रभु के पास आने से रोक देता है और धीरे धीरे कुआं के प्रियो शैतान पीछे कर देता है, प्रभु से दूर कर देता है और परमेश्वर की आशीष को आप नहीं पा पाते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत हमको कर्ज से दबे हुए हैं। परमेश्वर प्रियो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो हमें वादा किया है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। तो हम परमेश्वर के उस अब्राहम के वंश हैं हम लोग। तो प्रियो हर एक से वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, बल्कि मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे, प्रभु का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं और उस कुएं के पास जो यीशु मसीह जीवन का जल है, जीवन का सोता है, उसके पास आइए, प्रभु आशीष देगा। धन्यवाद, वचन के द्वारा आशीष दे। यीशु के नाम से सुंदर आमीन।